हेलो बच्चों, वेलकम इन डीजी को अपने कॉलेज चैनल। आपके लिए, आपको पता है, आपके लिए हमने 11वीं 12वीं साइंस के बच्चों के लिए हमने ये चैनल चालू किया जिसका फ़ायदा इतना हो सके कि हर एक बच्चों का गोल अचीव करने में हमारा कुछ एक हेल्प हो जाए, या हमारा हाथ बार जो बोलते हैं ना, हम उसमें लगा सके। उसके हिसाब से हमने आपके लिए चैनल शुरू किया है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे हम। जिससे आपका परसेंटेज बढ़ेगा, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसी हिसाब से आज हम लेने वाले 12th का केमिस्ट्री का हेलोजन डेरिवेटिव रिलेशन, जिसका ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर डाला है। और आज देखने वाले सेकंड लेक्चर में देखने वाले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। तो हम अल्किल हैलाइड्स कैसे बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं? तो बच्चों देखो, बना 3 तरीके से बना सकते हैं हम। पहले तो है अल्कोहल से, करेक्ट। दूसरा अल्किन से, और तीसरा हाइड्रोजन एक्सचेंज कर से। ऐसे 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अल्किल हैलाइड बना सकते हैं। ओके, चलो। तो अभी हमें पता है, चलो फर्स्ट लेने वाले अल्कोहल से कैसे बनाएंगे बच्चों। अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, तो हमें तो पता है अल्कोहल में क्या होता है बच्चों। अल्कोहल में ग्रुप कौन सा होता है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स कौन? ओ एच, करेक्ट ना? ओ एच है। तो ओ एच को निकालेंगे, जिसमें डालेंगे हेलोजन। क्या डालेंगे बच्चों? हेलोजन। तो हेलोजन क्या होता है, बराबर ना? हेलोजन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हेलोजन होता है एक्स। और हेलोजन के जो हेलोजन कौन सा ग्रुप है बच्चों? ग्रुप 17। कौन सा है बच्चों? 17। और उसमें क्या है, कौन कौन से है? एक होता है फ्लोरीन, दूसरा होता है क्लोरीन, तीसरा होता है ब्रोमीन, और चौथा है आयोडीन। ये तो आपको पता है। ओके, ये हेलोजन का ज़्यादातर तो हम ये तीनों ही लेते हैं बच्चों। फ्लोरीन ज़्यादातर लेते नहीं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके क्या लेंगे बच्चों? हेलोजन लेंगे। ओके, तो इस तरह देखो, तो 3 तरीके से हम अल्कोहल से अल्किल हैलाइड ला सकते हैं। पहला है हेलोजन एसिड। ओके बच्चों, देखो ये अल्किल ग्रुप है, इसको OH कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये अल्कोहल हुआ। अभी HX की रिएक्शन होती है सुइटेबल कंडीशन में, तो हमें मिलेगा X, यानी हाइड्रोजन हैलाइड। तो बच्चों ये देखो, ये क्या होता है, ये जो अल्कोहल होता है वो अल्कोहल का OH ग्रुप रिप्लेस करके वाटर के साथ वाटर बनता है। और ये जो X है हेलोजन, वो R के साथ फॉर्म होके अल्काइल हैलाइड बनता है। ओके बच्चों, तो इस तरह ये रिएक्शन होती है। ये जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी की, अल्कोहल कैसे रिएक्ट होगा, देखो ये 3 डिग्री, इसको बोलते हैं टर्शरी। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्शरी। टर्शरी ज़्यादा रिएक्ट होता है, देन सेकेंडरी, और देन प्राइमरी। तो ये जो है ये प्राइमरी कब, अगर एक मिथिल ग्रुप होगा OH को तो प्राइमरी होगा, एक ब्रांच में होगा तो सेकेंडरी, और 2 ब्रांच में होंगे तो टर्शरी। तो इस तरह ये कंडीशन है। तो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो होते हैं ना, तो वो उसके लिए हमें जिंक क्लोराइड यूज़ करना पड़ता है। और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रूज प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रूज प्रोसेस। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो, और टर्शरी अल्कोहल जो होगा तो ये HCl के साथ रिएक्ट होता है। किसके साथ बच्चों? HCl। टर्शरी अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट होता है? HCl। और जिंक क्लोराइड उसमें प्रेजेंट नहीं होता। ये जो जिंक क्लोराइड है ना, उसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो जिंक क्लोराइड की रिक्वायरमेंट ओनली किसको है बच्चों? प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को। टर्शरी अल्कोहल को उसकी ज़रूरत नहीं है ना बच्चों। तो चलो, अगर OH HCl, तो अनहाइड्रोजेड NCl2 RCl प्लस H2, ऐसी रिएक्शन रहेगी। तो ये जो एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड पर है ना, टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पे अनहाइड्रस यूज किया है बच्चों, अनहाइड्रस। ओके, अनहाइड्रस का मीनिंग क्या होता है? जब भी किसी कंपाउंड में H2 का
परसेंटेज या स्टोन का क्वांटिटी बढ़ाते हैं हम, तब उसको अनाइड्रस बोलते हैं। तो इस तरह ये रिएक्शन होती है। ओके बच्चों, तो चलो नेक्स्ट। तो सेकंड क्या है, अल्किल ब्रोमाइड। अल्कोहल से कैसे निकालते हैं या कैसे लेते हैं। देखो, कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोब्रोमिक एसिड 48% जो अल्किल ब्रोमाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही रिएक्शन NaBr यानी क्या होता है बच्चों, देखो ये जो प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड जो होते हैं ना, वो NaBr और H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में बनाया जाता है। और जो HBr जो होता है ये C2 में होता है, यानी ये कंडीशन है एक्चुअली, उसके हिसाब से होता है। चलो, प्राइमरी अल्कोहल हम लेते हैं, HBr के साथ रिएक्ट होता है NaBr इन प्रेजेंस ऑफ NaBr H2SO4 एंड ऑल्सो हीट। तो हमें अल्किल ब्रोमाइड दैट इज ब्रोमाइड का जो अल्किल हैलाइड होता है वो मिलता है। और वाटर तो पता है साइड प्रोडक्ट है, करेक्ट ना बच्चों। चलो, फ्रॉम अल्कोहल से अल्किल आयोडाइड कैसे मिलता है हमें। तो ये जो गुड यील्ड ऑफ अल्किल आयोडाइड में बी ऑब्टेन बाय हीटिंग अल्कोहल्स विथ सोडियम एंड पोटेशियम आयोडाइड इन 95 फॉस्फोरिक एसिड। अगर हमें आयोडाइड चाहिए, अल्किल आयोडाइड चाहिए, तो क्या कंसेप्ट देखो क्या है। देखो, सोडियम आयोडाइड एंड 95% फॉस्फोरिक एसिड। तो इन चीज़ों में अल्किल आयोडाइड हमें, ये कंडीशन में हमें अल्किल आयोडाइड मिल सकता है। और ये जो रिएक्शन होती है वो भी किस में होती है बच्चों, C2 में। इसमें होती है बच्चों C2 में। ओके, तो अल्कोहल से हम फॉस्फोरस हैलाइड का यूज़ करके भी हम हैलाइड हमें मिल सकता है। तो देखो, अगर हम अल्कोहल लेते हैं और ये जो फॉस्फोरस हैलाइड है, चाहे वो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड हो या फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड हो, तो उसके हिसाब से हमें मिलेगा 3 अल्किल हैलाइड, करेक्ट ना। ये मिलेगा अल्किल हैलाइड। और H3PO4 जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक नहीं होता बच्चों, फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरिक होता है H3PO4, H3PO4 इसको बोलते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड बच्चों। क्या बोलते हैं, H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड पर, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कम है इसलिए फॉस्फोरस एसिड बोलेंगे इसको। तो इस तरह पे हम अल्कोहल से फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करें तो हमें अल्किल हैलाइड हमें मिल सकता है। देखो, यहाँ पे PCl5 है, तो यहाँ पे टेट्राक्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, पेंटाक्लोराइड। तो दोनों के साथ रिएक्शन हो जाती है, दोनों से हमें अल्किल हैलाइड मिल सकता है। ओके बच्चों, तो इस तरह हम अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है थाइनिल क्लोराइड। थाइनिल क्लोराइड किसको बोलते हैं बच्चों, ये समझ लो पहले। सो देयर इज नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर इट्स सेपरेशन। ओके, बाय प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर गैसेस। ओके, तो थाइनिल क्लोराइड जब स्ट्रेट चेन प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो जाती है तो अल्किल हैलाइड बनता है, पर लेकिन बाय प्रोडक्ट भी बनता है। पर लेकिन ये बाय प्रोडक्ट जो होता है वो किस में होता है बच्चों, गैस में। इसलिए उसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी गैस तो आपको पता है इवापोरेट हो जाता है। तो उसकी वजह से देखो, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, इसका कन्वर्जन गैस में होता है, इसलिए वो इवापोरेट होता है। तो इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह अल्कोहल से हम अल्किल हैलाइड ला सकते हैं, पर लेकिन खाली उसमें क्या होगा, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसको बोलते हैं हम थायोनिल क्लोराइड, है ना बच्चों। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड में हम देखने वाला है हाइड्रोकार्बन से अल्किल हैलाइड मिल सकता है क्या। यस बच्चों, अल्किन, हाइड्रोकार्बन में कौन सा इस्तेमाल करने वाले, अल्किन से हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए। तो कैसे आएगा, देखो ये अल्किन है, आपको पता है 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन। क्या होता है बच्चों, प्रोपेन। और लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, बराबर ना, डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे प्रोपेन की जगह प्रोपिन आया। अगर उसकी रिएक्शन HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है तो हमें मिलेगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है बच्चों, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ऐसा नाम क्यों है बच्चों, तो ये जो 3 कार्बन का है, क्या है, 3 कार्बन का है ना, तो 3 कार्बन का है, इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन आएगा ना, देखो आ रहा है क्लोरीन।
तो आइसो यानी जब भी हैलोजन बीच वाले कार्बन में या ब्रांच में होगा तो उसको नाम देंगे हम आइसो। क्या बोलेंगे हम? आइसो। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल, और क्लोरीन अटैच है इसलिए क्लोराइड, इस तरह इसका नाम आएगा। चलो, अगर प्रोपेन HBr के साथ रिएक्ट होता है तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है? 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है यहाँ पे। आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड भी बन सकता है और एन प्रोपिल ब्रोमाइड भी बन सकता है। ओके बच्चों, ये नोमेनक्लेचर तो ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया है, इसलिए आपको वहाँ से अगर समझ में आया होगा तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हैलोजन एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट वेज। देखो, शॉर्ट्ज रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, 2 रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम हैलोजन एक्सचेंज कर सकते हैं। फिंकलस्टीन है शॉर्ट्ज रिएक्शन, माइंड भी फिट करो। तो चलो, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होगी? अल्किल हैलाइड जो होगी वो अल्किल आयोडाइड हमें किससे मिलेगा? जब हम अल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करें इन मेथेनॉल और एसीटेन सॉल्यूशन में, तो हमें मिल सकता है, देखो ये अल्किल क्लोराइड है और इसको किसके साथ रिएक्शन किया हमने? सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और मिथेनॉल भी चलता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो क्लोरीन है वो एन के साथ जाएगा, करेक्ट, और ये जो आई ये आर के साथ आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? हैलोजन का एक्सचेंज हुआ। क्लोरीन यहाँ पे आया, आयोजन यहाँ पे सॉरी आयोडीन यहाँ पे आया, इसको बोलते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं बच्चों? हैलोजन एक्सचेंज। तो हमें अल्किल आयोडाइड मिला और ये NaCl का प्रेसिपिटेट तैयार। डाउन एरो इंडिकेट क्या करता है बच्चों? प्रेसिपिटेट, यानी सॉलिड फॉर्म में NaCl तैयार हुआ। ओके बच्चों, तो इस तरह हैलोजन एक्सचेंज में भी हम कर सकते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन थे, अभी स्वाज रिएक्शन है। तो स्वाज रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? अल्किल क्लोराइड जो होगा उसको प्रिपेयर करेंगे। किसको प्रिपेयर करेंगे बच्चों? अल्किल फ्लोराइड को। किससे? अल्किल क्लोराइड से और अल्किल ब्रोमाइड के साथ। जब भी हम मेटल फ्लोराइड इस्तेमाल करेंगे तो ये रिएक्शन होगी, चाहे वो सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, आर्सेनिक फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, इस तरह के हम सब्सटेंस लेके हम रिएक्शन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करें, अल्किल क्लोराइड लिया, उसका रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ करेंगे, तो ये जो फ्लोरीन है यहाँ पे आएगा और ये जो क्लोरीन है सिल्वर के साथ आएगा। तो इस तरह हैलोजन का एक्सचेंज होकर अल्किल फ्लोराइड बना और AgCl का प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बच्चों? PPT। क्या बोलते हैं? PPT। तो PPT बनती है। ओके बच्चों, तो इस तरह हम ये रिएक्शन कर सकते हैं हैलोजन एक्सचेंज में, चाहे वो अल्किल आयोडाइड हो या अल्किल फ्लोराइड हो, दोनों भी बना सकते हैं हम। ओके, अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझने से पहले हमें कुछ समझने की ज़रूरत है। पहली ज़रूरत है कि ये जो एरिल क्लोराइड जो होता है, एरिल यानी क्या? एरिल है नाम कहाँ से आया? जब रिंग होती है बच्चों, रिंग, तो ये रिंग को एरिल बोलते हैं, साइक्लिक जो रिंग होती है ना उसको। तो इसमें हेलोजनेशन करके बेंजीन का हेलोजनेशन करके, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऐसा है बेंजीन का, तो बेंजीन का हेलोजनेशन करके हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ये जो रिएक्शन है ये डार्क में लेनी पड़ती है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर होगा और लेविस एसिड कैटेलिस्ट होगा, जैसे FeCl3 है, अनहाइड्रस AlCl3 है। इसको बोलते हैं हम बच्चों लेविक एसिड कैटेलिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? लेविक एसिड कैटेलिस्ट। ओके, चलो, अभी टोलिन तो पता है बच्चों, क्या है टोलिन? बेंजीन रिंग को CH3 ग्रुप, यानी उसको बोलते हैं मिथिल ग्रुप। अगर मिथिल ग्रुप अटैच होता है और उसका हेलोजनेशन यानी ब्रोमिनेशन करेंगे, हम ब्रोमीन यूज़ किया है ना, तो इसको बोलेंगे ब्रोमिनेशन। अगर ब्रोमिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटेलिस्ट, और लेविस एसिड कैटेलिस्ट कौन कौन से बच्चों? कौन से? FeCl3 और AlCl3। तीनों में से अगर हम Fe का इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन डार्क होगी, तो ये क्या होता है, एक ब्रोमीन इधर जाएगा। एक्चुअली इधर हर एक हाइड्रोजन, हर एक कॉर्नर पे कौन है बच्चों? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। एक ब्रोमीन इसमें से क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। क्या करेगा बच्चों? रिप्लेस करेगा, और एक ब्रोमीन क्या होगा, ये EH के साथ जाएगा। तो इस तरह क्या होगा,
एक तो एक ब्रोमीन ऑर्थो पे आएगा। ये जो पोजीशन होती है बच्चों, हे और हे, ये जो दो पोजीशन है ऑर्थो ही, और हे जो है इसको बोलेंगे हम मेटा। क्या बोलेंगे बच्चों? मेटा। और हे जो होती है पोजीशन, इसको बोलते हैं हम पैरा। पैरा पोजीशन, दो ऑर्थो दो मेटा और एक पैरा, तो ऑर्थो ब्रोमो हो जाएगा। ऑर्थो ब्रोमो, ओ फॉर ऑर्थो। और अगर दोनों ब्रोमीन इस पे अटैच हो जाए तो दोनों जगह H2 ऐसा बाहर निकल जाएगा, तो ये आएगा पैरा ब्रोमोटोलिन। क्या है बच्चों? ये अभी पैरा ब्रोमोटोलिन। तो इस तरह बनेगा वो पैरा ब्रोमोटोलिन। ओके, तो दो रिएक्शन पॉसिबल है। एक तो ऑर्थो में ब्रोमो जाएगा या पैरा में जाएगा, तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। समझ में आया? ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी बेंजीन रिंग को क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, यानी ये जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखो ये तो चीज़ पता है आपको, ये ब्रोमीन होगा और दूसरा भी ब्रोमीन है, ब्रोमीन का ब्रोमीन के साथ बॉन्ड है, करेक्ट ना? तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये बी आर जो है, ये जो दूसरा बी आर है, इस पे क्या होगा बच्चों? प्लस साइन आएगा, तो प्लस यानी कैटायन बनेगा, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अभी हेलोजन एक्सचेंज में हम एरिल हैलाइड भी ला सकते हैं। कैसे? तो कुछ रिएक्शन है, जैसे देखो, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ओके, जिसमें आयोडीन इज रिवर्सिबल। इन दिस केस नाइट्रिक एसिड HiO4, ओके, हाइड्रोआयोडिक टेट्राऑक्साइड, ओके, रिमूव HI को रिमूव करेगा और यहाँ पे क्या होगा? I2 का ऑक्सीडेशन होगा। ओके, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू राइट एंड आयोडो प्रोडक्ट इज फॉर्म। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने के बाद आयोडो प्रोडक्ट भी बन सकता है। F2 जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है सबसे, इसलिए फ्लोरो कंपाउंड जो होते हैं वो ये मेथड से प्रिपेयर कर नहीं सकते। एरियल हैलाइड जो होता है वो मोस्ट कॉमनली प्रिपेयर बाय रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन से हम इसको बना सकते हैं। किसको बच्चों? ये जो एरिल हैलाइड होता है वो स्पेशली कौन सी रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं हम? सैंडमेयर रिएक्शन। ओके बच्चों, तो ये प्रिपरेशन हुआ अल्किल हैलाइड का। नेक्स्ट देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है बच्चों? अल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी? तो पहले तो चीज़ समझो, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी देखने से पहले कुछ चीज़ें, जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्किल हैलाइड का, वो पोलैरिटी के हिसाब से मेजर किया जाता है। ओके, वैसे ही साइज के हिसाब से भी मेजर किया जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अलग अलग होता है, पोलैरिटी कितनी है और साइज कितनी। सेकेंड है नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अभी देखो, आपको पता है हैलोजन जो ग्रुप होता है वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसमें से भी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, देन आयोडीन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कार्बन से ज़्यादा होती है। क्या होती है? कार्बन से ज़्यादा। और कार्बन से ज़्यादा होती है तो उसमें क्या होता है? कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है और हैलोजन के ऊपर क्या आता है? पार्शियली निगेटिव चार्ज। तो इस वजह से क्या होता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा? पोलर। और पोलर कब बनता है? जब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, उसको बोलते हैं पोलर। अभी पार्शियल का साइन क्या है बच्चों? ये साइन है, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली निगेटिव। तो उसको जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक्चुअली हमें इसको बोले अल्किल हैलाइड को हम बोल सकते हैं पोलर कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं? पोलर कंपाउंड। इस तरह देखो, यहाँ पे कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज, ओके, इसको पोलर बॉन्ड बोलते हैं। देन अल्किल हैलाइड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होता है? तो आपको पता है CH से बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती, पर ना बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती, इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोजन। यानी इसको हम बोलते हैं, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, अगर कार्बन क्लोरीन के साथ होगा और कार्बन आयोडीन के साथ होगा तो दोनों में बॉन्ड किसका बड़ा है? मैंने इसका बड़ा दिखा है, इसका छोटा दिखा है, इसका मतलब इसका बड़ा है कि नहीं? देखो, हैलोजन की साइज जितनी बढ़ेगी उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी।
सॉरी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा। यानी ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये बॉन्ड वीक है, क्योंकि आपको पता है जो साइज है फ्लोरीन की, हेलोजन की, वो सबसे कम फ्लोरीन के, देन Cl के, देन ब्रोमीन के, और देन आयोडीन की। तो ये आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है, इसलिए बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। ओके, तो इस तरह इसका होता है, हेलोजन हेलोजन का होता है। ओके, और उसमें क्या होता है, ये जो साइज है पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल की जो साइज है उसमें क्या होता है, ये जो हेलोजन जैसे बढ़ता है, साइज बढ़ती है पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल जो होता है मोर डिफ्यूज होता है। उससे क्या होता है, ओवरलैप जो होता है ना, ओवरलैप विथ ऑर्बिटल, ओवरलैप विथ ऑर्बिटल ऑफ कार्बन डिक्रीजेस, ओवरलैपिंग कम हो जाती है, उसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, देखा जाए तो बॉन्ड पैरामीटर के हिसाब से हमें पता चलेगा। सपोज बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंथैल्पी एंड डायपोल मोमेंट है। देखो CH3F का बॉन्ड लेंथ कितनी होगी 139, बॉन्ड एंथैल्पी 452 एंड डायपोल मोमेंट 1.84। उसी का अगर क्लोराइड में देखे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, एंथैल्पी कम होती है, डायपोल मोमेंटली वो डायपोल मोमेंट बढ़ता है। इसमें बॉन्ड लेंथ और बढ़ेगी, बॉन्ड एंथैल्पी और कम हो जाएगी, और ये भी बढ़ेगा, या अप्रोक्सीमेटली रहेगा। देन इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी भी कम होगी। तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों में बॉन्ड है उसकी लेंथ बढ़ती है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, पिकोमीटर में है एक्चुअली ये। और ये जो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं हम बॉन्ड एंथैल्पी। अभी देखो इसमें बॉन्ड लेंथ कम होगा तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक करने में थोड़ा मुश्किल होगी, इसलिए एनर्जी ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब ब्रेक करने में आसानी है, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी कम लगेगी। तो इस तरह हिसाब करके वो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ता है तो एक कम हो जाता है। ओके, अभी बॉइलिंग पॉइंट, अभी बॉइलिंग पॉइंट देखा तो आपको ये समझ में आएगा, पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूलर मास उतना ही ज़्यादा होगा, और उतनी ही बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, ज़्यादा। तो देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट हैलाइड का कितना, किसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड डिक्रीजेस, RI का ज़्यादा है और RF का कम है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस, यानी RI का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो RF का क्या है, कम है। ओके, तो इस तरह देखो हेलो अल्किन है, मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल आयोडाइड, बॉइलिंग पॉइंट देखो ये CH3F का 194, CH3Cl का 248, 276। ऐसा क्यों क्यों बढ़ा है, क्योंकि बच्चों देखो ना, अगर साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट लगेगा वो तो बढ़ेगा ना, क्योंकि 1 kg, अगर 1 लीटर पानी इवापोरेट करने में जो टेम्परेचर लगेगा या बॉईल करने में जो टेम्परेचर लगेगा वो 10 लीटर पानी को सेम लगेगा थोड़ी, 10 लीटर को तो ज़्यादा लगेगा ना, इसका मतलब मास बढ़ा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा। ओके, तो इस तरह बॉइलिंग पॉइंट का हम कर सकते हैं या देख सकते हैं अल्किल हैलाइड में कैसे होते हैं। और एक चीज़ है, अगर कार्बन नंबर बढ़ेगा तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द मास, नॉट ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और एनी अदर एल्स। सो कार्बन नंबर बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब एक कार्बन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट अगर 248 होगा तो 4 कार्बन होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट 351 होगा। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन। ओके, हाँ, यानी सरफेस एरिया जो होगा, देखो सरफेस एरिया, तो उसके साथ भी ब्रांच बढ़ेगी तो वंडरवॉल फोर्सेस कम होंगे। देखो बच्चा, ब्रांच कम होगी वंडरवॉल फोर्सेस कम होंगे, ब्रांच बढ़ेगी तो वंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ेंगे। तो कैसे बढ़ेंगे, ये चीज़ देखो, यहाँ पे सीधा सीधा है तो 375 है, और लेकिन इसमें ब्रांच बढ़ी तो कम हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये जो सरफेस एरिया जो होता है डिक्रीज होता है। क्यों, ये जो इतनी साइज ले रहा है ना, तो ये ब्रांच की वजह से कम साइज लेता है, सरफेस एरिया कम होता है ब्रांचिंग की वजह से, और उसमें जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो भी कम होते हैं, और वंडरवॉल फोर्सेस कम होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ओके, तो इस तरह बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अलग अलग चीज़ें इम्पैक्ट करती है। देन सोल्युबिलिटी, हमें पता है इनसोल्युबल इन वाटर, कौन, अल्किल हैलाइड्स
आर इनसोल्युबल इन वाटर। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो देखो, इट इज ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ अल्किल हैलाइड टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। क्योंकि उसमें क्या होता है, अल्किल हैलाइड में जो हैलाइड है या अल्किल है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ फॉर्म होना मुश्किल है, इसकी वजह से वो वाटर में इनसोल्युबल रहता है। ओके, अभी और चीज़ें क्या है, अल्किल हैलाइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अल्किल हैलाइड एंड वाटर में जितना क्या बोलते हैं अट्रैक्शन होता है, उससे ज़्यादा अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होता है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, पोलैरिटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से, और उसी वजह से वो वाटर में इनसोल्युबल होता है। और अल्किल हैलाइड जो होता है सोल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अल्किल हैलाइड सोल्युबल है, लेकिन इसमें नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और एरिल हैलाइड्स आर आल्सो इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ओके बच्चों, if aryl halides are not modified by presence of any other functional group, they show properties similar to corresponding alkyl halides। अगर एरिल हैलाइड में कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टीज जो होती है वो अल्किल हैलाइड की होती है। देखो, एरिल हैलाइड एंड अल्किल हैलाइड shows the equal property, but that there is a one condition, that is if there is no any other functional group present, then that time we can say aryl halides and alkyl halides having same properties, but aryl halides are insoluble in water। देखो, अल्किल हैलाइड क्या है, सोलुबल है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक, बराबर ना। और एरिल हैलाइड और इनसोल्युबल इन वाटर, दोनों भी इनसोल्युबल है, पर लेकिन एरिल हैलाइड है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल है, पर लेकिन अल्किल हैलाइड है नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत जरूरी है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स। ओके, देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स क्या होता है, जब एरिन्स यानी क्या बच्चों, पहले तो ये चीज़ समझो, जो रिंग होती है, अगर ये 6 कार्बन की रिंग पकड़े हम और ये बेंजीन रिंग होगी, बराबर ना। हेलो एरिन्स यानी जिसमें क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरह की मिक्सचर जो होती है उसको बोलते हैं हेलो एरिन्स। अगर इसमें डाई हेलोबेंजीन होगा, यानी 2 जगह पे हेलोजन होगा, चाहे इधर इधर हो या चाहे इधर हो और 1 नंबर पे हो, चाहे इधर हो और 1 नंबर पे हो, ऐसे डाई हेलोबेंजीन अगर होंगे तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सेम ही रहता है। क्या रहता है बच्चों, सेम ही रहता है। चलो, मेल्टिंग पॉइंट आइसोमर क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही रहता है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे बच्चों। ओके, ये चीज़ें उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पैरा आइसोमर, ऑर्थो और मेटा। ओके, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कुछ होंगे उस तरह। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज़्यादा होता है, पैरा का कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो का कम होता है, पैरा का ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके बच्चों, तो इस तरह हमने तो इस तरह हमने आज इस लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी और प्रिपरेशन भी देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले, रिमेनिंग जो पार्ट है वो कंप्लीट करने वाले। तो इस तरह थ्री लेक्चर में हम ये लेसन कंप्लीट करने वाले। ओके बच्चों, तो हमेशा की तरह एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना है चैनल को। कौन से चैनल को, डीजी कोकनी कॉलेज चैनल को। और अगर सब्सक्राइब किया है और अभी कर रहे तो उसके बाद भी आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाओ, जिससे हम आप अलग अलग बच्चों के पास जाके हमारा वीडियो अलग अलग बच्चे के पास जाके वो उनका नॉलेज बढ़ाएगा और उससे उसका गोल अचीव करने में आसानी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो, और हमारे वीडियो अगर आपको मिलने चाहिए जब डालें तो तब आपको उसके लिए आपको बेल आइकॉन प्रेस करना चाहिए। तो बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए, और हमारे वीडियो को ऑलवेज लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। ओके बच्चों, थैंक यू।